26 अक्टूबर 1947 की रात श्रीनगर में सन्नाटा नहीं, खौफ था। दुश्मन शहर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर था। बारामूला जल रहा था और महाराजा हरि सिंह के महल में नींद नहीं, मौत पहरा दे रही थी। अगर उस रात एक दस्तखत नहीं होते तो आज भारत का नक्शा वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। आज कश्मीर भारत का मुकुट नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा होता। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है एक धोखे की, एक साहस की और उस एक फैसले की जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का वो टुकड़ा जिसे हम जन्नत कहते हैं, उसे हमने कैसे खोते खोते बचाया। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे, लेकिन बीच में फंसा था जम्मू और कश्मीर, एक ऐसा राज्य जो न भारत था न पाकिस्तान। महाराजा हरि सिंह का सपना था एक स्वतंत्र कश्मीर। वो स्विट्जरलैंड बनना चाहते थे, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके पड़ोसी स्विट्जरलैंड वाले नहीं थे। भूगोल उनका दुश्मन था, डेमोग्राफी उनके खिलाफ थी। 77% मुस्लिम आबादी, 20% हिंदू। महाराजा को लगा कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, यानी जैसा है वैसा रहने दो। रेल चलेगी, डाक चलेगा, व्यापार चलेगा। लेकिन यहीं महाराजा चूक गए। पाकिस्तान ने इस समझौते को दोस्ती का हाथ नहीं बल्कि गला घोंटने का मौका समझा। जिन्ना को कश्मीर चाहिए था, प्यार से या वार से। अगस्त खत्म होते होते पाकिस्तान ने कश्मीर का हुक्का पानी बंद कर दिया। पेट्रोल, नमक, अनाज सब रोक दिया गया। ये आर्थिक नाकाबंदी थी, आने वाले तूफान की पहली चेतावनी। जब महाराजा नहीं झुके तो पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया। रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट प्लान बना, कोड नेम ऑपरेशन गुलमर्ग। मकसद साफ था, श्रीनगर पर कब्जा और महाराजा का अंत। 22 अक्टूबर 1947 मुजफ्फराबाद बॉर्डर पर 5,000 पश्तून कबीलाई जमा हुए। पाकिस्तान ने कहा, ये हमारे सैनिक नहीं, ये तो नाराज कबीलाई हैं। लेकिन इनके हाथों में मशीन गनें थीं। इन्हें कमांड पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अकबर खान दे रहे थे। ये आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक बर्बर आक्रमण था। 24 अक्टूबर को वो बारामूला पहुंचे और वहां जो हुआ वो इंसानियत के माथे पर कलंक है। लूट, आगजनी और कत्लेआम। 200 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ, नन को भी नहीं बख्शा गया। हमलावर लूट में इतने मशगूल हो गए कि वो भूल गए श्रीनगर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। उनकी यही लालच भारत के लिए वक्त खरीद लाई। महाराजा की सेना बिखर चुकी थी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी जान देकर दुश्मन को रोका, लेकिन वो काफी नहीं था। 24 अक्टूबर को महाराजा ने भारत से गुहार लगाई, हमें बचा लो। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब सख्त था, हम तब तक अपनी सेना नहीं भेज सकते जब तक कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा न बने। 26 अक्टूबर वीपी मेनन जम्मू के महल में पहुंचते हैं। महाराजा हरि सिंह का हाथ कांप रहा था, लेकिन इरादा पक्का था। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। उन्होंने मेनन से कहा था, अगर कल सुबह तक भारतीय सेना नहीं आई तो मुझे सोते हुए गोली मार देना, मैं अपनी रियासत को बर्बाद होते नहीं देख सकता। 27 अक्टूबर की सुबह सूरज निकलने से पहले भारतीय वायुसेना के डकोटा विमानों ने उड़ान भरी। ये एक रेस थी, अगर पाकिस्तानी कबीलाई पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते तो खेल खत्म था। लेकिन एक सिख रेजिमेंट के जवान दीवान रणजीत राय की कमान में ठीक समय पर श्रीनगर उतरे। बूट्स जमीन पर पड़े और इतिहास बदल गया। 7 नवंबर बैटल ऑफ शाल्टेंग। भारतीय सेना ने वो जाल बिछाया जिसमें दुश्मन फंस गया। 12 घंटे की लड़ाई में कबीलाई ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारामूला रिकैप्चर हुआ, उड़ी रिकैप्चर हुआ, भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। 1948 में पाकिस्तान ने खुलकर अपनी सेना भेज दी। गिलगिट पहले ही धोखे से जा चुका था। लद्दाख को बचाने के लिए हमारे सैनिकों ने वो किया जो असंभव था। 11,000 फीट की ऊंचाई पर जोजिला पास पर टैंक चढ़ा दिए। दुनिया हैरान थी। जब हम जीत रहे थे तभी एक फैसला हुआ जिस पर आज भी बहस होती है। 1 जनवरी 1948 को भारत यूएन चला गया। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ। एक लकीर खिंच गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। उस लकीर ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास 63% हिस्सा रहा और 37% पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं। तो भारत ने कश्मीर को क्यों नहीं खोया? 3 वजह। सही समय पर एक्सेशन, विलय, भारतीय सेना का अदम्य साहस,
और बारामूला में दुश्मनों का लालच। 1947 का वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज भी भारत के दावे का सबसे बड़ा लीगल सबूत है। आर्टिकल 370 उसी की देन था और उसका हट जाना उसी प्रक्रिया का अंत। उस दिन अगर हम 1 घंटा भी लेट होते तो आज श्रीनगर का नक्शा कुछ और होता। अगर आपको भारतीय सेना के उस पहले मिशन पर गर्व है तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलना।